आज देखेंगे हम कि 1010 kVA कमिंस डीजी का कैसे इसका सेटअप करेंगे। पहले रीसेट और ओके बटन दबाएंगे दोनों एक साथ। ये 2 मिनट के करीब। ये देखो ये ओपन हो गया और ये इसकी कुछ सेटिंग खुल गई हैं। सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन, होम, अल्टरनेटर सेटअप, जेन सेटअप, इंजन सेटअप, EMF सेटअप। तो हमें जैसे 4 पेज दिखाए हुए हैं, तो हमें अगर पहले पेज पे जाना है तो ओके बटन दबाएंगे एक बार। अल्टरनेटर सेटअप पे आ गया, इस पे फिर इससे डाउन चलेंगे जो भी चलना है। अब अल्टरनेटर सेटअप देखेंगे पहले। अल्टरनेटर सेटअप में फेस कॉन्फ़िगरेशन, CT रेशियो, और इससे डाउन चलते चले जाएंगे। CT, PT, नॉमिनल बिट, और ये दोबारा आ गई। बैक जाने के लिए ये है। ये हो गया तुम्हारा अल्टरनेटर सेटअप। अब हम आएंगे जेन सेट सेटअप। जेन सेट सेटअप पे एक बार इसको नीचे करेंगे, फिर इस पर एंटर करेंगे और नीचे इसकी सेटिंग देखने के लिए ये एरो है, इस एरो पे से देखेंगे और नीचे की तरफ करते जाएंगे, इसकी सेटिंग आती जाएंगी। सेंसर स्पीड वाइज JSOL है, सेंसर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, ये वोल्टेज स्पीड वाइज पे कितने वोल्ट आएंगे, मिनिमम वोल्टेज रेंज कितनी है उसकी वो है। स्पीड ड्रॉप, स्टार्ट टाइम 0, ये है ऑयल प्रेशर स्पीड वाइज। ठीक है, अब बैक जाने के लिए ये है, बैक दबा दिया, जेन सेटअप हो गया। अब आएंगे हम इंजन सेटअप पे। इंजन सेटअप पे एंटर किया, इसमें 2 आ रहे हैं, HM और FEE। पहले हम करेंगे HM पे। HM पे अब हम जाएंगे, एक बार ओके करेंगे एंटर। अब इसके देखो ये सेटिंग खुल गई है। अब इससे डाउन चलेंगे, देख के इसकी सेटिंग और नहीं देख के। अब इसकी सेटिंग खुल चल रही है। ये इंजन के सेटअप है पूरे। दोबारा आ गए। अब हम इससे वापस जाएंगे, ये सब इंजन के सेटअप थे। अब आएंगे हम FEE, नहीं बैक करेंगे, FEE में डाउन लाओ, इस पर एंटर करो। अब चलो, ये FEE की है। ठीक है, ये हो गए इसके। अब हम बैक जाएंगे, फिर इंजन सेटअप हो गया। इंजन सेटअप से जाएंगे हम हमारे EMF सेटअप में, एंटर करा। ये ऑटो मेंस फेल डिसेबल किया हुआ है क्योंकि हमने वहाँ से ही ले रखा है, ये अपने आप ना हो, इसका हमने सेटिंग ले नहीं रखा। ठीक है, अब हम इसमें नीचे चलेंगे। ये डाउन की है, डाउन की, डाउन की, डाउन की। ठीक है, अब दोबारा चलेंगे वापस, ये हो गया EMF सेटिंग। अब हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो एक बार हमें ये डाउन वाला की दबाना पड़ेगा। अब हम आगे दूसरे पेज पर अबाउट में जाएंगे, तो इस पर पहले अबाउट पे आने के लिए एक बार ओके दबाना पड़ेगा। अबाउट आ गया, अबाउट पे अब फिर एक बार एंटर करना पड़ेगा। ये हमारे कंट्रोलर का वो है नंबर, हमारा जो कंट्रोलर लगा हुआ है वो है PS0600। ये हमारा कंट्रोलर का नंबर है, PS0600। ये हमारे ये हमारा उसका है, और ये इसका पार्ट नंबर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर वर्जन है इसका 1.130, और रिवीजन डेट है इसकी 6/6/2023। ठीक है, ये हो गया। अब इसका वापस निकल आए। अब इसमें अगर हमें कोई फॉल्ट हिस्ट्री देखनी है तो एंटर दबाएंगे।
एरो से आएंगे नीचे। अगर हमें फॉल्ट हिस्ट्री देखनी है इस पर ओके करेंगे। ये हमारी फॉल्ट हिस्ट्री आ गई इंजन की। जब से जब तक कि इसमें वो होंगी वो सारी की सारी आ जाएंगे। 5 पेज दिखाएगा बस। ये 5 पेज खुलेंगे इसके, 5 बार आएगा इसमें। ठीक है, बैक दबा दिया। अब ये फॉल्ट हिस्ट्री हो गया। ये आरटीसी सेटअप, इसको और देखते हैं। आरटीसी सेटअप में क्या है, इसमें ये है टाइम सेटिंग, डेट सेटिंग, ये है। ठीक है, डे लाइट सेविंग डिसेबल, डे लाइट सेव एडजस्टमेंट, ये हो गया। बैक करो। मोड बस सेटअप, मोड बस सेटअप पे लेके आते हैं। मोड बस सेटअप ये आ गया। मोड बस सेटअप इससे डाउन चलेंगे। ठीक है, ये मोड बस सेटअप वापस से गया है। और भी है इसमें। अब नहीं है। अब पेज दूसरा खुलेगा इसमें। तीसरा पेज मेंटेनेंस सेटअप, शेड्यूलर सेटअप, डिस्प्ले सेटअप, एलईडी चेक। इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा। अब जाएंगे हम चौथे पेज पे, इसमें हेल्प है। ठीक है, ओके। और ये वाला डीजी है, दिखा देते हैं हम। ये हमारा बैक निकलने के लिए है। इसको हम यस करेंगे। कुछ चेंज नहीं किया है तो हम इसको नो कर देंगे। कुछ चेंज नहीं किया था, हम बाहर आ चुके हैं। अब ये दोनों प्रेस करने पड़ेंगे, रीसेट और ओके दोनों एक साथ रीसेट करेंगे तो इसका लॉक खुल जाएगा और उसकी सेटिंग में जा सकते हैं अंदर। 5 सेकंड। ये 1010 का कमिंस का डीजी है। 1010